फार्मूला बताया था ना। तो चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन what will be pH and degree of hydrolysis of 0.1 mNaCl solution. What will be pH and degree of hydrolysis of 0.21 NaCl solution? अब ध्यान देना ना होगा तो यार यहाँ पर ध्यान रखो NaCl solution कैसा है, मतलब किस टाइप का सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, किस टाइप का? स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, एसिड वीक है ना। अच्छा अभी यहाँ पर थोड़ा सा बच रहा है Ka 10⁻⁵ बार HCl। अब तो क्लियर हो गया कि Ka दिया गया मतलब B दिया गया है। तो सबसे पहले लोग लिखते हैं Kw। इक्वेशन क्या था? Kw 5 था। क्या था? 5। Kw इक्वल टू क्या भैया? Kh अपॉन K। नहीं उल्टा लिखिए, KH था ना क्या? KH इक्वल टू KW। तो KW कितना होता है? 10⁻⁻14 और ये 10⁻⁻5 है। कितना आ गया? हाँ 10⁻⁻9 हो गया 10⁻⁻9। अब यहाँ पर ध्यान दो H इक्वल टू क्या हो जाएगा? KH अपॉन C मोल का रूट। KH कितना गया? 10⁻⁻9। C कितना है? 10⁻⁻1। ध्यान देना भैया, 0.1 को 10⁻⁻1 कह सकते हैं, ऊपर जाएगा +1 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 10⁻⁻8 का 2 दैट इज 10⁻⁻4 दैट इज 10⁻⁻4 ठीक है। आगे चलो, तो ये हो गया क्या? डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। आगे क्या बताना है? पीएच। अब आप बताओ, बेस आपका स्ट्रॉन्ग था ना? बेस क्या था? स्ट्रॉन्ग। और एसिड क्या था? बी। तो अब पीएच 7 से ज्यादा हो गया कम? भाई बेस स्ट्रॉन्ग है तो पीएच 7 से पीछे खड़े हो, कम। पीएच का होगा कम है ज्यादा? अरे बेस स्ट्रॉन्ग है तो ज्यादा होगा। तुम लोग तुरंत बोलते उल्टा कर देते हो। हम पूछे ज्यादा हो गया कम? कम। छोटे बच्चों पर जो बात में बोलोगे पहले बोल देंगे।
बैठो ठीक है। तो 7 से ज्यादा होगा, देखो बेटा यहाँ पर 7 इसका मतलब यहाँ पर दोनों चीजें जुड़ेंगी। यहाँ पर हाफ pKa प्लस हाफ log C। pKa कितना है? pKa माइनस log Ka, तो माइनस log 10 पावर -5 माइनस 5 log 10 कितना आ जाएगा? 5। हाँ तो pH इक्वल टू 7, यहाँ पर हाफ pKa 5 हाफ log C 10 पावर -1, तो 7 प्लस 2.5 प्लस हाफ यहाँ पर -1 log 10, तो 9.5 यहाँ पर प्लस -0.5 कितना आ जाएगा? 9। एक बार हम फिर से बता दे रहे हैं आपको, ध्यान देना। इधर दो, चलो ध्यान दो। आपको कल पढ़ाए थे पिछले लेक्चर पे, यहाँ पर A, यहाँ पर B, ये Na और क्या बोलो K Rb CS Ca SR Pa, यहाँ पर ClO माइनस NO3 माइनस SO4 डबल माइनस और क्या बेटा Cl माइनस Br माइनस आयोडीन माइनस। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये स्ट्रॉन्ग बेस है। तो पीछे वाले में क्या लिया गया था? NaCN लिया गया था ना। तो देख लो बेस था, Na था, स्ट्रॉन्ग बेस था, लेकिन CN था इधर, तो स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं था, मतलब वीक एसिड था। यहीं से पहचानते हैं लोग। पिछले लेक्चर में कौन कौन नहीं था? सब थे। ये नोट कर लेना, यहीं से सारे क्वेश्चन का की पॉइंट वही है। तो आप लोग एक दिन आते हो, 2 दिन खराब रहोगे। इतना आसान होता सब डॉक्टर लोग ना घूम रहे होते। भैया आपको फॉर्म पूरा करना है। चलो एक और क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। फाइंड pH and degree of hydrolysis of 0.1 m NH4Cl Kb for NH4OH is 10 power -5। सेम वही कॉपी करना है, बाकी कुछ है नहीं। तो पहले आप क्या फाइंड कर रहे हो? KH क्या भैया? Kw जो वीक होता है, बेस वीक है, कैसे पता चला? इसका Cl 10 पावर -9 भैया, यहाँ पर Cl है ना, ये स्ट्रॉन्ग एसिड तो है। तो अब की बार, और ये फार्मूला KH और Kw फिक्स है, नीचे क्या होगा? जो वीक होगा उसका कांस्टेंट नीचे होगा, पढ़ाए थे। अब यहाँ पर H इक्वल टू क्या बेटा? KH/C होल का रूट, वैल्यू वही आएगी 10 पावर -1 डाटा भी ये करते हैं। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 10 पावर -8 का रूट, दैट इज 10 पावर -4। pH 7। अच्छा अब की बार 7 से कम होना चाहिए, ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। 7 से कम, ऐसे ये pH वाला फार्मूला तो ऐसे याद रखेंगे। 7 से कम है ना, मतलब दोनों चीजें घटेगी, तो
pH इक्वल टू 7 लिख लेंगे। अब यहाँ पर Kb था, कहाँ गया? Kb था, अब यहाँ पर हाफ माइनस हाफ पी Kb कर देंगे, माइनस हाफ log C कर देंगे। फार्मूला बहुत कठिन नहीं है, बस ऐसे पहले पता करना है कि दोनों स्ट्रॉन्ग है, मतलब दोनों में से कौन स्ट्रॉन्ग है और कौन वीक है। तो अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है मतलब दोनों चीजें घटेंगी, बेस स्ट्रॉन्ग है मतलब दोनों चीजें जुड़ेंगी, बस कहानी खत्म। तो अब यहाँ पर पी के भी कितना हो गया बेटा? वही 5 हो जाएगा, डाटा वही दिया है, माइनस log Kb, माइनस log Kb मतलब ये 10 पावर माइनस 5 माइनस 5 log n, तो कितना हो गया? 5। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ पर pH इक्वल टू 7 माइनस हाफ, यहाँ पर 5 प्लस, सॉरी ये माइनस होगा, माइनस हाफ log 10 पावर माइनस 1, तो 7 माइनस हाफ, ये 5 है, माइनस ये माइनस पहले आ जाएगा ना, तो 1 log 10 की वैल्यू हो जाएगी, ये कितना? 7 माइनस 2.5, ये प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस 0.5, तो कितना हो जाएगा? 9। यहाँ पर 5 आ जाएगा, क्या देख लेना? यस सर, 5 ही आ गया, 5 चला आगे, रिमूव करना है इसको, रिमूव कर दें। सेम क्वेश्चन, फाइंड pH and degree of hydrolysis of 0.1 m ammonium acetate solution Ka acetic acid 10 power 5 and Kb5 NH4OH is 10 power minus 6. If solution is diluted by 10 times, find degree of hydrolysis. Yeah, find change in degree of hydrolysis. Find change in degree of hydrolysis. Find change in degree of hydrolysis. तो भैया साल्ट कैसा है? बी, दोनों के ए के बी दोनों दिया है, इस पहचान लो, के ए के बी दोनों दिया है ना, इसका दोनों वीक हैं, दोनों क्या हैं? कोई प्रॉब्लम? तो अब यहाँ
पर k इक्वल टू क्या लिखोगे? k इक्वल टू kw। अच्छा नीचे क्या होता है? जो वीक होता है, आपकी बार दोनों वीक हैं, तो ka इंटू kb। तो kw कितना भैया? 10 पावर माइनस 14, ka 10 पावर माइनस 5, kb 10 पावर माइनस 6। तो 10 पावर माइनस 14 अपॉन 10 पावर माइनस 11। हाँ तो कितना हो जाएगा? 10 पावर माइनस 3 का रूट, इसको आप 10 इंटू 10 पावर माइनस 4 कर सकते हो ना। और 10 का रूट याद कर लेना, 10 का रूट वैल्यू याद कर लेना कितना? 3.14 इंटू 10 पावर माइनस 2। और 3.14 पाई की वैल्यू होती है। पाई स्क्वायर मतलब 10। अगर कहीं पाई का स्क्वायर करना पड़े तो उससे सीधे क्या कर लेंगे? 10 कर लेंगे। कुछ चीज याद कर जाते हैं, ठीक है? तो ये आ जाएगा। अब pH इक्वल टू pH तो चलो डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस नहीं है ना? जल्दी कर दिए ना, रूट नहीं रहेगा। बता कैसे रहेगा? बोले क्या? चलो तुम आगे बोले ये रूट हटा दो। अच्छा ये इक्वल टू क्या बेटा? रूट क्या होगा? यहाँ पर kh होगा अपॉन c नहीं होगा। जब दोनों वीक थे तो बताए थे c नहीं रहेगा। जब दोनों वीक थे तो बताए थे c। यहाँ पर एक चीज है जहाँ पर c नहीं रहता, इसको याद रखिएगा। तो अब क्या हो जाएगा बताओ? यहाँ पर गायब हो जाएगा रूट के अंदर तो खैर ऊपर वाली लाइन नहीं हो जाएगी। तो यहाँ पर वही आंसर जो निकाले तो ये आ जाएगा ना। तो 10 पावर माइनस 3 का रूट तो कितना भैया? 10 इंटू 10 पावर माइनस 4 कितना बेटा? 3.44 इंटू 10 पावर माइनस। अब pH पहले तो pK निकाल दो, pK और pKb। pKa माइनस log kb बराबर कितना बेटा? माइनस log 10 पावर माइनस 5 कितना आ गया? फाइनली 5। pKb कितना बेटा? माइनस log kb माइनस log 10 पावर माइनस 6। यहाँ पर फाइनली कितना आ गया? 6। तो pH इक्वल टू कितना बेटा? pH इक्वल टू 7। यहाँ पर ध्यान दो बेटा, ध्यान दो। k भी हमेशा जुड़ेगा और k हमेशा घटेगा। तो हाफ pKb माइनस हाफ pKa। यहाँ पर c था नहीं तो कितना हो जाएगा? 7 प्लस हाफ इंटू 6 माइनस हाफ इंटू
5, तो 7 + 3 -2.5, 10 - 2.5 कितना आ जाएगा? 7.5, 7.5। सेम टाइम डायल्यूट करने पर क्या होगा? नो इफेक्ट ऑन डाइल्यूशन 10 टाइम। नो चेंज इन हाइड्रोलिसिस, नो चेंज इन हाइड्रोलिसिस। 10 टाइम डाइल्यूट करने पर हाइड्रोलिसिस में कोई चेंज नहीं होगा। क्यों भैया? क्यों? यहाँ पर फार्मूले में सी है हाइड्रोलिसिस H = क्या? K √K। फार्मूला है नो सी। फार्मूले में कोई कंसंट्रेशन नहीं है, तो आप चाहे 10 टाइम डायल्यूट करो या 100 टाइम, डायल्यूशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक क्वेश्चन एक बार AIEEE में पूछा गया था, चलो देखा जाए। क्वेश्चन बहुत आसान है लेकिन आंसर आप गलत दोगे। रिमूव करें इसको। व्हाट विल बी equilibrium constant of reaction of weak acid and strong base weak acid and strong base। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखो ऑप्शन दे देते हैं 10 पावर -4, 10 पावर +4, 10 पावर -10, 10 पावर +10। क्या ऑप्शन होना चाहिए? क्या ऑप्शन होना चाहिए? ऑप्शन सी। सभी लोग सहमत? यहाँ पर आपको क्या चलो ठीक है। साल्ट वाटर, यहाँ पर लोग क्या पढ़ते हैं? एसिड क्या पढ़ते हैं? बेस एक पढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं? K = KW/Ka, जो भी वीक है, एसिड वीक है तो एसिड वीक, बेस वीक है तो ये पढ़ते हैं। ये KH यहाँ पर हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट है या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी कह सकते हो। इक्विलिब्रियम है ना,
तो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट को या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को। यहां पर अगर वैल्यू देखा जाए तो क्या आएगा भैया, 10 पावर माइनस 14 अपॉन 10 पावर माइनस 4 दैट इज 10 पावर माइनस 10 ये आएगा। लेकिन आंसर है नहीं, ये आंसर है 10 पावर प्लस 10। क्यों? क्योंकि कहा कि एसिड और बेस में रिएक्शन होना है, तो आप एसिड और बेस बना रहे हो। आपसे ये पूछा गया है यहाँ पर एसिड प्लस बेस इक्वल टू साल्ट प्लस वाटर। ये इसका ये KH डैश अगर कहते हैं तो ये पूछा है। और आपको पिछले चैप्टर में इक्विलिब्रियम वाले पढ़ाए थे, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है और ये क्या है, बैकवर्ड रिएक्शन। और फॉरवर्ड रिएक्शन का अगर रेट या बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट पूछा जाए तो ये हो जाता है, पढ़ाया गया ना। तो KH डैश आपसे पूछा गया है, तो KH डैश इक्वल टू 1/10 पावर माइनस 10 दैट इज 10 पावर प्लस 10। ये आंसर है। तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, लेकिन बस क्योंकि आपको कई बार क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं साइकोलॉजिकल पूछे जाते हैं, वो जानते हैं कि आप गलती कहाँ करोगे। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस सुने ना, मतलब वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सुने तो आप उनको मालूम है एसिड बेस आपने सुन लिया तो आप तुरंत अब अगर आपके दिमाग में फॉर्मूला घूमेगा तो ये KH इक्वल टू KW/K वाला घूमेगा और आंसर मिलेगा। ऐसा नहीं जो आप निकालोगे आंसर नहीं रहेगा, वो भी रहेगा, ठीक है। लेकिन बस उसी को उलटना था। यहाँ पर क्या करना है, एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन कराना है, साल्ट के यहाँ पर हाइड्रोलिसिस नहीं करानी थी, तो ये आंसर आ जाएगा। तो बाकी क्वेश्चन जो थ्योरेटिकल थे वो कल करा ही दिए गए थे, ये मैथमेटिकल क्वेश्चन बचे बच्चे जो आज करा दिए। कोई डाउट किसी को हो तो बता दो। आज हम लोग पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। रिमूव करना पड़ेगा, चलो बेटा, सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। Solubility and solubility product. पहले solubility देखा जाए। Number of grams of solute present in 100 gram saturate solution during calculation of problem solubility is considered as molarity. So unit is gram, mole per liter. यूनिट क्या आ जाएगा, मोल पर लीटर। So unit is mole per liter. So during calculation of problem, solubility is considered as molarity. So unit will be mole per liter. Definition के अनुसार मोल पर लीटर नहीं है, definition के अनुसार मोल पर लीटर ठीक है। आगे चल रहा है यहाँ पर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट
सॉल्वेंट प्रोडक्ट। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ए बी ये स्पार्कली सॉल्वेंट सॉल्ट है। स्पार्कली का मतलब जो थोड़ा सा कम मिले हो, ये वाटर में डिजॉल्व किया, ये टूट जाएगा। यहाँ पर A प्लस A क्यूब, यहाँ पर B माइनस A क्यूब। यहाँ पर लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई किया जाए, A प्लस A क्यूब B माइनस A क्यूब, B माइनस का वेक्टर A क्यूब यहाँ पर क्या भैया ए बी, और यहाँ पर क्या है वाटर। ये सभी कांस्टेंट हैं। इस पर एंगली मतलब ज्यादा डिजॉल्व होगा नहीं तो कंसंट्रेशन इसके बहुत ज्यादा फर्क आएगा नहीं। वाटर वैसे ही बहुत वीक इलेक्ट्रोलाइट है, कंसंट्रेशन में उसके बहुत फर्क नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, फाइनली के इंटू ए बी इंटू वाटर इक्वल टू ए। तो केस बी ये इसको कहेंगे सॉल्वेंट प्रोडक्ट। और इसको कहेंगे आईपी प्रोडक्ट। तो यहाँ पर ध्यान दो, KSP greater than equal to or less than IP। KSP greater than equal to, ये आयन को देखो, आयन को मल्टीप्लाई किया ना, आयन को मल्टीप्लाई किया तो जो वैल्यू में छूटा तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखा जाए, ये तो अब अगर हम लोग बात करें कि KSP इक्वल टू IP, सोल्यूशन सेचुरेट, KSP greater than IP, unsaturated, KSP less than IP, super saturated, IP extra surface precipitation of the प्रेसिपिटेशन। अब मेन चीज कहानी यहाँ शुरू हो रही है, बात समझ में आ? ये मेन कहानी अब आपकी यहाँ से शुरू होने चल रही है।
चलो सर, अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर राइट केस बी फॉर फॉलोइंग सॉल्व। सीधे देखो कहा गया राइट केस बी राइट लिखना है। तो जब केस बी आपको लिखना है तो इसका मतलब आयनिक प्रोडक्ट के रूप में लिखना है। क्यों? क्योंकि सॉल्युबिलिटी बताई नहीं गई है। तो जब सॉल्युबिलिटी नहीं बताई गई है तो आयनिक प्रोडक्ट के रूप में लिखना है। यहाँ पर ध्यान दो K2B3 AXBY CaF2 AD2CrO4 BaSO4 Hg2Cl2 Cl2Cl2। एक कंपाउंड हम बता दे रहे हैं, ध्यान देना, और कई बार बताए, पहली बार नहीं है। जब किसी भी कंपाउंड को तोड़ते हैं, ध्यान दो, जैसे A2B3 को तोड़ना है, देखो सभी लोग ध्यान से, तो जो डिजिट बाद में है वो पहले ले आएंगे, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, और जो दूसरे के बाद में है वो पहले के ऊपर 4 बन जाएगा, यहाँ पर ट्रिपल प्लस। अब यहाँ पर 3 इसके बाद में तो पहले आ जाएगा 3, और इसके बाद में 2 है, यहाँ आ जाएगा 3, और ये जो कोफिशिएंट है पावर में आ जाता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसको डिसोसिएट करना चाहें तो क्या करेंगे? अभी आपने देख ही लिया, क्या लिखेंगे? 2A ट्रिपल प्लस 3B डबल माइनस। यहाँ पर KSP इक्वल टू क्या लिखो बेटा? A ट्रिपल प्लस पावर 2 B डबल माइनस पावर 2। यहाँ पर x पहले आ जाएगा, x a, ये y यहाँ पर 4 बन जाएगा, y प्लस y भी यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा? x माइनस, ये एक बार IIT में पूछा गया था, ये AXBY वाला। तो यहाँ पर क्या लिख रहे हो? AY प्लस पावर क्या? x dx माइनस पावर y। यहाँ पर CaF2 कैल्शियम अकेला है, तो यहाँ पर ये 2 4 आ जाएगा, 2 यहाँ पर 4 आ जाएगा, 2 ये फ्लोरीन के पहले आ जाएगा, और C अकेला ना, यहाँ पर -1, यहाँ पर KSP इक्वल टू क्या लिखोगे? कैल्शियम डबल प्लस फ्लोरीन माइनस और AD2CrO4 2AD। ये CrO4 देखो, ये पूरा एक ग्रुप माना जाएगा, ध्यान रखिएगा सभी लोग, ध्यान देखो, ये CrO4 एक पूरा समूह है, ये नहीं 4 यहाँ पे लाके पावर कर दो। तो CrO4 कितनी बार है? एक बार, तो इसका मतलब 1 प्लस। CrO4 के बाद में कुछ नहीं लिखा गया, मतलब इसके पहले कुछ नहीं आएगा, और Ag2 के बाद में 2 है, तो यहाँ पर 2 माइनस। KSP क्या लिखना चाहोगे? Ag प्लस पावर कितना? 2 CrO4 डबल माइनस। यहाँ पर Ba अकेला है और SO4 भी अकेला है, तो Ba और यहाँ पर SO4 दोनों को अलग कर दिया जाए। SO4 पर चार्ज कितना होता है? 2 माइनस। तो अगर यहाँ पर 2 माइनस लिखना होगा तो यहाँ पर 2 प्लस लिखना होगा। और यहाँ पर KSP क्या लिखना पसंद करो बेटा? बेरियम, यहाँ पर SO4 ये -2, यहाँ पर +2। यहाँ पर Hg2Cl2
Ag2 प्लस 2Cl माइनस, ये एक्सेप्शनल केस है। Ag2 ये दो पहले आ जाना चाहिए था ना, एक्सेप्शनल केस है, दोनों नीचे वाले हैं। तो KSP यहाँ पर क्या लिखेंगे? अरे Cl माइनस का स्क्वायर, यहाँ पर Cu2 प्लस 2Cl माइनस KSP ध्यान देना, इधर ध्यान दो सब लोग। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो ये Hg2Cl2 ना इस बेटा, तो ये होता है Hg के बीच में सिंगल बॉन्ड बना है, तो ये बॉन्ड नहीं टूटेगा, ऐसे टूटेगा Cl माइनस Hg प्लस, Cl माइनस Hg क्या हो गया प्लस, तो कितने Hg हो गए? 2, तो ये Hg हो गया और 1 प्लस 2, ठीक है। अच्छा अब ध्यान देना, इसको लिख लो फिर आगे चलें। हम KSP दो, पहले बहुत क्लियर हो जाओ, कंफ्यूजन पाल जाओ। दो टर्म में लिखते हैं, दो रूपों में लिखते हैं, एक आयनिक प्रोडक्ट के रूप में। तभी जो KSP लिखा गया अब किस रूप में लिखा गया है? आयनिक प्रोडक्ट के रूप में लिखा गया है। और KSP हम लोग सॉल्युबिलिटी के रूप में लिखते हैं। KSP किसके रूप में लिखते हैं? सॉल्युबिलिटी के रूप में। सॉल्युबिलिटी के रूप में कब लिखेंगे? जब सॉल्युबिलिटी या तो ज्ञात करना रहेगा या सॉल्युबिलिटी दिया रहेगा। सॉल्युबिलिटी ज्ञात करना है या सॉल्युबिलिटी दिया है तो हम लोग सॉल्युबिलिटी के रूप में लिखेंगे, ठीक है। कैसे लिखेंगे देख लो, मिटा दें इसको, ऊपर बढ़ा दें, फिर से हम पीछे आते हैं। यहाँ पर देते हैं एग्जाम्पल, यहाँ पर ध्यान दो, A2B3 का इसका लेते हैं, तोड़ेंगे भी, जैसे तोड़ा गया था 2A ट्रिपल प्लस प्लस 3B डबल माइनस, देखिए। अच्छा यहाँ पर KSP क्या है भैया? KSP क्या है? अभी अभी लिखा था आपने, A ट्रिपल प्लस पावर 2 B डबल माइनस पावर 3, हो गया ना KSP। अच्छा इसको क्या पढ़ेंगे? एक ट्रिपल प्लस को क्या पढ़ेंगे? एक्टिव मास ऑफ ए ट्रिपल प्लस, कैपिटल ब्रैकेट के अंदर एक्टिव मास होता है ना, या कंसंट्रेशन ऑफ ए ट्रिपल प्लस, कंसंट्रेशन का मतलब मोलर कंसंट्रेशन। और जब मोलर कंसंट्रेशन है, किसी आयन की मोलरिटी पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे? आयन की मोलरिटी क्या पढ़ाए थे? नंबर ऑफ आयन इनटू मोलरिटी ऑफ कंपाउंड। यूनिट को मोल पर लिखकर लिख रहे हो ना, तो मतलब सॉल्युबिलिटी को लोग क्या मान रहे हैं? मोलरिटी। तो इसका मतलब अगर हम लोग इसको कहें ये सॉल्युबिलिटी ऑफ आयन है, सॉल्युबिलिटी ऑफ ए ट्रिपल प्लस है, तो मतलब अच्छा यहाँ कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी यस है, कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी क्या है? यस मोल पर लीटर है। तो अब एक ट्रिपल प्लस की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? तो यहाँ पर नंबर ऑफ ए ट्रिपल प्लस, नंबर ऑफ ए ट्रिपल प्लस इनटू मोलरिटी ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ A2B3। मतलब किसी आयन की सॉल्युबिलिटी अगर लिखना है तो आयन की संख्या इनटू कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी, जैसे मोलरिटी में पढ़ते थे, किसी कंपाउंड की मोलरिटी आपको लिखना होगा, कैसे लिखते हैं? ऐसे। तो यहाँ पर आप क्या लिख रहे हो? नंबर ऑफ ए ट्रिपल प्लस कितने हैं? 2, और कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी क्या है? यस, ये वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो KSP क्या हो जाएगा? 2, सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा भैया? मतलब KSP 2s पावर 2,
और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी डबल माइनस 3s पावर, सॉरी थोड़ा सा यहाँ पर ये हो गया 8 ट्रिपल प्लस, और बी डबल माइनस 3s। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, KSP इस फार्मूले में रख दिया जाए 8 ट्रिपल प्लस के, तो क्या हो जाएगा, क्या s पावर 3 into s पावर 3, तो क्या हो जाएगा 4s स्क्वायर into 27s पावर 3, तो क्या हो जाएगा 108 s पावर 5। अब ध्यान दो, हर फार्मूला को ऐसे डेरिवेट करके नहीं लिखेंगे। फिर से देखो, अगर हमें आयनिक प्रोडक्ट आयन के टर्म में लिखना है, तो हम कोफिशिएंट जो था उसी का पावर लगा देंगे, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। देखो कोफिशिएंट कितना है 3, पावर क्या हो गया 3। अगर सॉल्युबिलिटी दिया गया है तो कोफिशिएंट का पावर भी रहेगा और कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई भी करेंगे। डिफरेंस समझ आ रहा है? ये देखो, अगर सॉल्युबिलिटी दी गई है तो कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे और कोफिशिएंट की पावर भी करेंगे। और अगर आयनिक प्रोडक्ट के टर्म में लिखना है, आयनिक प्रोडक्ट के टर्म में, तो क्या करेंगे आप, केवल कोफिशिएंट का पावर कर देंगे, केवल कोफिशिएंट का क्या कर देंगे, पावर कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे चलो। हम राइट में लिख रहे हैं, फाइंड लिख रहे हैं, ठीक है। फाइंड KSP ऑफ गिवन कंपाउंड, रिमूव कर देना बेटा इसको। फाइंड KSP ऑफ गिवन कंपाउंड, if there solubility in a small particle, if there solubility in a small particle, क्या रखेंगे? कैल्शियम कितना है? 8 1 into s पावर 4।
CrO4 Ag कितना है 2 into S पावर 2 CrO4 अकेला है तो डायरेक्ट लिखते हैं A3B 3 into S power 3 1 into S power 1 3S cube into S sorry 27 हो जाएगा तो 27 S power 4 हो जाएगा क्या AXBY ASP कितना है X power X Y into S power Y तो यहाँ पर X S power X Y S power X इसको और सरल करो तो क्या कर सकते हैं ये y एक ना y है ना ये y है तो क्या कर सकते हैं x पावर x into y पावर y into s पावर x plus y ये रहेगा ना और भी कुछ होगा ठीक है चलो Ag2Cl2 क्या लिखने वाले हो तो यहाँ पर Ag2 को क्या मानेंगे Ag2 को एक मानेंगे ना भाई ये पूरा अकेला एक माना जाएगा ध्यान रखो ये Ag2 एक माना जाएगा और ये 2Cl तो क्या हो जाएगा अब तो फाइंड करेंगे ना चलो रिमूव करना है रिमूव किया Question. ग्राम HCl sorry AgCl is present in 1000 milliliter solution find its Ksp तो यहाँ पर पहले सॉल्वेंटी निकालना है सॉल्वेंटी इक्वल टू क्या मोलरिटी इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास 1000 अपॉन V तो यहाँ पर मास कितना है 0.01435 क्या कर लेना और इसका मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 143.5 यहाँ पर 1000 फार्मूले में है और 1000 दिया भी गया है तो कितना रहेगा ये यहाँ 3 अंक इसका आ जाए 4 अंक तो कितना हो जाएगा 143.5 into 10 power minus 4 यहाँ पर 143.5 फिर सॉल्वेंटी कितना आ गया -4 तो सॉल्वेंटी इक्वल टू कितना भैया 10 पावर -4 अब सॉल्वेंटी S मान लो फार्मूला क्या बनेगा KSP AgCl
NaCl की Ag कितना है 1 into 1 1 into s power 1, यहाँ पर 1 into s power 1, that is क्या हो गया s square, Asp equal to s square। तो s की वैल्यू कितना 10 power minus 4 का स्क्वायर, 10 power minus 3, 10 power minus 3। If solubility of A2B3 is 10 power minus 3 mole per liter, find its Ksp। फाइंड इट्स Ksp। तो यहाँ पर Ksp लिखना है, तो A2B3 है, सॉल्युबिलिटी मान लो S है, तो फार्मूला क्या बनाओगे 2s पावर 2 3s पावर 3, तो यहाँ पर 4s स्क्वायर इंटू 27s पावर 3 कितना हो जाएगा 8s पावर 5, ये हो जाएगा Ksp। तो Ksp फाइंड करना ना, 108 s पावर 5, s कितना है -3 पावर 5 कितना 108 में 10 की घात 15, तो 2 के इसका दो यहाँ पर माइनस कम कर दो, तो Ksp इक्वल टू कितना आ जाएगा 1.08 into 10 पावर minus 30। रिमूव करें, अगला क्वेश्चन फाइंड Ksp ऑफ Ag2CrO4 if Ag plus equal to 2 into 10 power minus 4 mole per liter। अब ध्यान देना, इधर ध्यान दो, सॉल्युबिलिटी दिया गया है, यहाँ पे दिया गया नहीं दिया गया। अच्छा, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना है तो आपको या तो सॉल्युबिलिटी मालूम हो या तो आयनिक को, मतलब दोनों आयन का कंसंट्रेशन मालूम हो, और कंसंट्रेशन दोनों का दिया गया है एक का दिया गया है, एक का दिया गया, दोनों को नहीं दिया गया ना। तो दिमाग कैसे लगाओ, जब एक का कंसंट्रेशन दिया गया है तो फिर आयनिक प्रोडक्ट से तो निकल नहीं पाएगा, और सॉल्युबिलिटी दी नहीं गई है। सबसे पहला क्वेश्चन निकाला गया था मास से मोलरिटी निकाल के सॉल्युबिलिटी मान के आगे बढ़ गए थे, वैसा भी कुछ नहीं है, केवल Ag+ का वैल्यू बता दिया है। तो अब ध्यान दो, इसीलिए फार्मूला डेरिवेट करके बताते हैं, इसे कॉन्सेप्ट रहे आपके पास, नहीं तुम्हारे पास नहीं है चलो ये ऐसे ही मिलेगा तो ऐसे सॉल्व कर लेना, ऐसे मिलेगा तो ऐसे सॉल्व कर लेना, ऐसे मिलेगा तो फंस जाओगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो बेटा, इसकी सॉल्युबिलिटी हम लोग क्या मान लें, यस मान लें, और Ksp अगर हमें लिखना होता तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखते हैं, Ksp क्या लिखते हैं, सॉल्युबिलिटी नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं
AG प्लस पावर 2 और क्या लिखते हैं CRO4 डबल माइनस। ऐसे करते भाई AG क्यू CRO4 जब टूटेगा तो ये क्या होगा 2AG प्लस CRO4 डबल माइनस, ऐसे टूटेगा। अब बताओ Ag प्लस की वैल्यू कितना होना, अगर सॉल्वेंटी यस है तो सॉल्वेंटी कंपाउंड की यस है तो Ag प्लस की कितना होना चाहिए नंबर ऑफ आयन इनटू सॉल्वेंटी ऑफ कंपाउंड, तो कितना होना चाहिए 2 इनटू यस, क्योंकि Ag की वैल्यू कितना है 2, ठीक है, तो 2 इनटू यस होना चाहिए। तो Ag प्लस इक्वल टू 2 इनटू एस है और क्वेश्चन में दिया गया है 2 इनटू 10 पावर माइनस 4, बट फ्रॉम क्वेश्चन Ag प्लस इक्वल टू कितना बेटा 2 इनटू 10 पावर माइनस 4, तो यहाँ पर 2s इनटू 2 इनटू 10 पावर माइनस 4, 2 कैंसिल, s इक्वल टू 10 पावर माइनस 4। अब तो s मालूम हो गया ना, तो अब क्या करना है Ksp इक्वल टू क्या Ag2 2 है ना, तो 2s पावर 2, CRO4 है 1s पावर 1, तो 4s स्क्वायर इनटू s 4s क्यूब, तो 4s की वैल्यू कितना बेटा 10 पावर माइनस 4, तो 4 क्यूब है ना, तो 10 पावर माइनस 12। हर क्वेश्चन पे ध्यान ये रखो कि क्या चेंज किया गया है, समझ रहे हो ना, जैसे हम लिखा दिए करा दिए ऐसा नहीं बस अब आपने लिखा और छाप लिया, ऐसा नहीं, बस ये देखो कि जो पिछला क्वेश्चन था उससे अगले में क्या चेंज आया है, तब आपको पता लगेगा कि हम करेंगे क्या, सोचेंगे कैसे। ये रिमूव कर रहे हैं। If Ksp of CaF2 is 32 into 10 power minus 12, find its solubility। पहला in mole per liter, दूसरा in gram per liter, in mole per liter, in grams per liter। तो ध्यान दो, पहला देखा बेटा Ksp इक्वल टू क्या लिखोगे, कैल्शियम कितना है 1 s पावर 8 2s पावर 2 कितना हो गया 4s क्यूब इक्वल टू क्या लिख दिया बेटा Ksp कितना है 32, तो कितना लिख रहा हूँ s क्यूब कितना लगेगा 8 into 10 power minus 12, 8 into
10 पावर माइनस 12। अब एस इक्वल टू कितना 8 इंटू 10 पावर माइनस 12 का रूट 1/3 2 इंटू 10 पावर माइनस 4 का 2 पावर 1/3 कितना आ जाएगा 2 इंटू 10 पावर माइनस 4 मोल पर लीटर। हम लोग ये जो पढ़ रहे हैं सब मोल पर लीटर में ही पढ़ रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं किस में पढ़ रहे हैं मोल पर लीटर में ही पढ़ रहे हैं। दूसरा मेरा इन ग्राम पर लीटर, तो बस मोल इक्वल टू क्या होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मास इक्वल टू क्या हो जाएगा मोल इनटू मॉलिक्यूलर मास। तो मास इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा मोल कितना है 4 इंटू 2 इंटू 10 पावर माइनस 4 और मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा 78। तो सी 156 इंटू 10 पावर माइनस 4 ग्राम पर लीटर या 1.56 into 10 power minus 2 Chemistry of AgCl 10 power minus 10. Find its solubility. पहला in water, दूसरा in 0.1 mNaCl, पहला तो क्या हो जाएगा KSP क्या लिखोगे Ag 1s Cl 1s पावर तो क्या हो जाएगा s स्क्वायर। तो KSP कितना हो गया 10 पावर माइनस 10 s स्क्वायर s इक्वल टू 10 पावर माइनस 5 दूसरा वाला हम फार्मूला डेरिवेट नहीं करना चाह रहे हैं, डेरिवेट करके होता है पूरा कॉन्सेप्ट डायरेक्ट होता है, पूरा कॉन्सेप्ट डेरिवेट करके है सीधे तो सीधे देखो बी यहाँ पर जब सॉल्युबिलिटी पूछा गया है किसमें NaCl में, मतलब कॉमन आयन है, यहाँ पर Cl है और यहाँ पर भी क्या है Cl। तो जब कोई भी कॉमन आयन लेंगे तब सॉल्युबिलिटी इक्वल टू आप क्या करेंगे S इक्वल टू KSP अपॉन कंसंट्रेशन। नोट करके फार्मूला बदल दीजिएगा
S equal to KSP upon C का स्क्वायर, S equal to KSP upon C power 1/2। यहाँ पर साल्ट है, यहाँ पर सॉल्वेंट है, 1:1 के रेशियो में, 2:1 के रेशियो में, 1:2 के रेशियो में, रेशियो ऑफ कॉमन है। रेशियो ऑफ कॉमन, ध्यान देना ये साल में Cl है और सॉल्वेंट में भी Cl है, दोनों का रेशियो 1:1 है। तो जब साल्ट और सॉल्वेंट दोनों में रेशियो 1 है तो सीधे डिवाइड कर देंगे। साल्ट में 2 है और सॉल्वेंट में 1 है तो स्क्वायर कर देंगे। साल्ट में 1 है और सॉल्वेंट में 2 है, पावर 1/2 पावर से कर देंगे। तो अब यहाँ पर कौन सा फार्मूला अप्लाई करना चाहोगे? हाँ, पहला कौन सा अप्लाई करना चाहोगे? चलो देखा जाए। तो यहाँ पर B S equal to KSP upon C, तो 10 पावर माइनस 10 और C कितना है? 9, 10 पावर माइनस 9 वोल्ट कर देंगे। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन KSP of SRF2 is 10 power minus 10. Find its solubility in, find its solubility in 0.1 mAm। कोई पानी रहे तो साफ को पानी है इसको फाइन। तो कौन सा वाला अप्लाई करोगे? ये अपना वाला है। हाँ, कौन सा अप्लाई किया जाए? दूसरा वाला। क्यों? देखो ये साल्ट है, साल्ट 2 है और सॉल्वेंट 1 है। यहाँ पर देखते आ जाओ, ये देखो सॉल्वेंट 1 है ना और साल्ट क्या है 2। तो बस KSP इक्वल टू क्या लिखना था?
तो KSP इक्वल टू भैया सॉरी yes इक्वल टू KSP अपॉन C का स्क्वायर। तो KSP कितना हो जाएगा? 10 पावर माइनस 10 और C कितना है? 0.1 का स्क्वायर 10 पावर माइनस 10 10 पावर माइनस 1 का स्क्वायर 10 पावर माइनस 8 क्या हो जाएगा? 10 पावर माइनस 8। ठीक है, चले आगे। नहीं सर। तो एकदम 60 तक बता दें आपको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन और तब तक लिखो, तो सोच रहे हैं क्वेश्चन रिमूव करें। तो अगला क्वेश्चन KSP ऑफ AgCl 10 पावर माइनस 10 at what concentration of Cl minus precipitation will start? If Ag plus equal to 10 power minus 6. KSP equal to Ag plus Cl minus कितना है? कितना है? तो Cl माइनस कितना हो जाएगा? 10 पावर माइनस 10 अपॉन 10 पावर माइनस 6 दैट इज 10 पावर माइनस 4। तो अगर 10 पावर माइनस 4 रखते हो तब तो सैचुरेट हो जाएगा, सैचुरेट हो जाएगा ना। तो सैचुरेट है तो कहाँ प्रेसिपिटेशन? ठीक है, 10 पावर माइनस 4 solution is saturate. So car precipitation Cl minus should be greater than 10 power minus 4. तो precipitation rate 10 power minus 4 से क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। तो एक क्वेश्चन दिमाग में आ नहीं रहा है एग्जैक्ट डाटा, ठीक है, उसको सॉल्व करा देंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो डिफरेंट वैरायटी जो बन सकती थी वो हमने आपको करा दिया है। कोई डाउट अगर किसी को हो तो बता सकता है। एक चीज जो पहले बताना था छूट रहा था कि W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टेम्परेचर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा सॉल्वेंटी। ये छूट रहा था। और एक चीज और छूट गया है पीछे कि
pH is inversely proportional dilution के inversely proportional temperature के and directly proportional है किसके डाइल्यूशन के। ये सूत्र रहा था तो ये हो गया, रिमूव कर दें इसको। तो आपको सॉल्वेटिव प्रोडक्ट पढ़ा रहे थे, ये टॉपिक भी खत्म हुआ। अब एक टॉपिक बच रहा है, बफर सॉल्यूशन। बस केवल एक टॉपिक इस चैप्टर में बच रहा है, ठीक है। तो बफर सॉल्यूशन हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले एक छोटा सा टॉपिक कॉमन आयन इफेक्ट, रिमूव करें इसको। कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट ध्यान में बेटा। कॉमन आयन इफेक्ट क्या है? जैसे यहाँ पर ध्यान दो, ये NH4Cl ले लिया है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयन में, भाई कंप्लीट हो जाएगा। आपको पढ़ाया था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो सभी कंसंट्रेशन पर अपने इलेक्ट्रोलाइट आयन में टूट जाते हैं, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। और वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है जैसे NH4OH वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया जाए तो ये कंप्लीटली नहीं टूटता है, ये इसका कंप्लीट डिसोसिएशन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं नहीं होता है। और वीक इलेक्ट्रोलाइट में ही इक्विलिब्रियम पाई जाती है, स्ट्रॉन्ग में इक्विलिब्रियम नहीं पाई जाती, वीक में पाई जाती है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है? इक्विलिब्रियम। तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं सभी कंसंट्रेशन पर अपने आयन में नहीं टूटते हैं, कंप्लीटली नहीं टूटते हैं। अब मान लो आपने कहीं पर किसी भी कंटेनर में NH4OH रखा है, तो इसका मतलब NH4OH अगर रखे हैं तो ये जो NH4OH है ये अपने आयन में टूटेगा, NH4+ में और OH- में। फिर ये टूटेगा और जुड़कर इधर भी आता रहेगा, ये चलता रहेगा, दोनों एक दूसरे में टूटते जुड़ते रहेंगे। इस तरह से इक्विलिब्रियम पाई जाएगी। कंटेनर में, उसी कंटेनर में आप NH4Cl डाल दो, उसी कंटेनर में क्या करोगे? NH4Cl डालोगे। तो आप कह रहे हो कि हमने NH4Cl मिला दिया है, या आप अच्छा जब डालोगे तो अपने आयन में टूट जाएगा। तो आप कह सकते हो कि हमने NH4Cl डाला है, या आप सीधे कह दो कि हमने NH4+ मिलाया है और हमने Cl4- मिलाया है। कह सकते हो नहीं भाई, डालने पर तो टूट जाएगा। तो आपने NH4Cl के रूप में डाला था, लेकिन रिजल्ट क्या दिख रहा है? तो NH4+ के रूप में और Cl- के रूप में। तो अगर ये NH4+ के रूप में है तो इस रिएक्शन का तो प्रोडक्ट मिला दिया गया है। आपने कहा हमने NH4Cl डाला है, लेकिन ये तो टूट के NH4+ बन गया। तो NH4+ इस रिएक्शन का क्या है? प्रोडक्ट है। तो इसके मिलाने से प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होगा? बढ़ जाएगा। और जब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाती है। इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट हो जाती है? बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाती है। तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट था, इसका डिसोसिएशन आप बोल रहे थे पहले से ही कम था। और जब आपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिला दिया तो इसका डिसोसिएशन घट गया या बढ़ गया? घट गया। तो क्या कहोगे? सप्रेशन, सप्रेस करना, या डिक्रीज कर सकते हो सीधे। इन डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट in the presence of strong electrolyte having at least one common ion, having at least one common ion is known as common ion effect। ठीक है, तो आपको डेफिनेशन थोड़ी लिखना है तो यहाँ पर सप्रेशन dissociation
weak electrolyte. In presence of strong electrolyte. Having at least one common element. Having at least one. तो वीक इलेक्ट्रोलाइट मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस में वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन कम हो जाना क्या कहलाएगा? कॉमन आयन इफेक्ट कहलाएगा. फॉर एग्जाम्पल dissociation of NH4OH decreases in presence of NH4Cl due to common ion effect. तो हमें बफर सॉल्यूशन पढ़ना है, उसके पहले कॉमन आयन इफेक्ट जानना जरूरी था. तो कॉमन आयन इफेक्ट हमने पढ़ा दिया है. अब बफर सॉल्यूशन आप देखने वाले और बफर सॉल्यूशन हम कल से शुरू किया था, है ना? तो कल के एक आपकी हो जाएगी सॉल्यूशन. ठीक है, कोई प्रॉब्लम? तो इस चैप्टर का क्वेश्चन से कुछ भेज देगा? हाँ, क्या हो? इसके पहले कुछ भेजा कभी नहीं सॉल्व करेगा. नहीं, सॉल्व तो पर हम क्या करेंगे, कौन सा करेंगे आप सॉल्व करो. ठीक है, क्वेश्चन को कम भेजने का और ज़्यादा भेज देगा तो दिन में ज़्यादा हो जाएगा. अरे एक दिन में का क्लास वैसे रेगुलर नहीं चल रही है. रेगुलर डेट तो रहता है ना सर. ऐसा तो है नहीं कंटिन्यूस रोज क्लास चल रही है इसकी. अब तो 3-4 क्लास हो पाती हैं. सब हो ही जाना चाहिए. आप लोग गलती करते हो, जो सब्जेक्ट पढ़ाएंगे वही पढ़ोगे, जो नहीं पढ़ाएगा उसको बैठे रहोगे. रेगुलर जो 3-4 सब्जेक्ट हैं सबका प्लान बनाओ. चाहे सब्जेक्ट पढ़ाई दे रहा है ना, पढ़ना सब है इस प्लान से पढ़ो. ठीक है.